नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें उचितम विकल्पम चित्वा लिखत है। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, बाला इतिस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला टा प्रत्यय। दूसरा आपका दिया है गतवाल इतिस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला कृतवतु प्रत्यय। और तीसरा आपका दिया है प्रिया पुत्र आसित इतिस्मिन पदे विशेषण पदम अस्ति। तो इस पद में विशेषण पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला प्रिया। और चौथा आपका दिया है अहम दीर्घाम कताम पटामी इतिस्मिन वाक्य विशेष पदम किम। इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला दीर्घाम। पांचवा आपका दिया है गणसामा इतस्य समास विग्रह अस्ति। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला गण एव सामा। छठा आपका दिया है हसामी इतिस्मिन पदे पुरुष अस्ति। तो हसामी में कौन सा पुरुष है ये आपको बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सा वाला उत्तम पुरुषा। अब आप सभी यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया शरीरम इतस्य पर्याय पदम का अस्ति। शरीर का आपको पर्याय पद यहाँ पर बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गात्रम। दूसरा आपका दिया है बानो इतस्य पर्याय पदम का अस्ति। आप सभी को बानो का पर्याय पद यहाँ पर बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सूर्या। तीसरा आपका दिया है वनम इतस्य पर्याय पदम का अस्ति। आप सभी को वन का पर्याय पद यहाँ पर बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है काननम। और चौथा आपका दिया है विजया इतस्य विलोम पदम का अस्ति। आप सभी को विजय का विलोम पद बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पराजया। पांचवा आपका दिया है उपकारा इतस्य विलोम पदम का अस्ति। आप सभी को उपकार का विलोम पद यहाँ पर बताना है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अपकारा। छठा आपका दिया है अंधकारा इतस्य विलोम पदम का अस्ति। आप सभी को अंधकार का विलोम उल्टा यहाँ पर बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रकाशा। अब आप सभी यहां से तीसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष न इति लिखत। आप सभी को सत्य या असत्य यहाँ पर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया मना प्लस हरा विसर्ग संधि अस्ति। तो पहला आपको लगाना है आम। दूसरा आपका दिया है अन्य पद प्रधाना बहुब्री समासा अस्ति। तो दूसरा आपको यहाँ पर लगाना है आम। तीसरा आपका दिया है राज्ञा पुरुषा इति पदे दिग्गु समासा अस्ति। तो तीसरा आपको लगाना होगा नाम। चौथा आपका दिया है चौथा आपको लगाना है आम। पांचवा आपका दिया है पीतम अंबरम यशसा पीतोंबरा अस्ति। तो पांचवे में आपको लगाना है ना। और छठा आपका दिया है समासा षड भवंती। तो समाज 6 होते हैं। तो छठा आपको लगाना है आम। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लेवे, जिसमें युग्म मेलन कुरुत
सही जोड़ी का मिलान कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। अनुगच्छन में आपको लिखना है अनुपसर्ग, नदी में आपको लिखना है द्वितीय बहुवचनम, उपकरोति में आपको लिखना है उप उपसर्ग, और चौथे में आप सभी को यहाँ पर लिखना है प्रति, और पांचवें में आप सभी को यहाँ पर लिखना है आदेशा, और छठे में आप सभी को लिखना है उपदा। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 5वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें एक पदेन उत्तरम लिखत है। आप सभी को एक पद में उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। गच्छति में कौन सी क्रिया धातु है ये आपको बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गम धातु, गम धातु आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है विद्या माता एवं आसित अस्मिन वाक्ये अवयव पदम किम अस्ति। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है एव आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है दे अवयव पदम लिखत है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है सहसा और यद्यपि। ठीक है, ये आपको दो यहाँ पर पद लिखना होगा, अवयव पद सहसा और यद्यपि। चौथा आपका दिया है पठितुम इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है टुमोन प्रत्यय, टुमोन आपको लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है गजा सने सने चलती। इतिस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सने सने, सने सने आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है तुला कीदृश आसीत। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है लौह गठिता, ये आपको सही उत्तर लिखना है छठे का। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे, और हाँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया वसंते किम भवति, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा प्रश्न आपका दिया है बालिका किम दृष्टवा आचार्य के जाता, इसके बारे में आपको लिखना है। और सातवां प्रश्न आपका दिया है कल्पतरो भुवि कानी और वर्षत, इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है पलटेवे, और आठवां प्रश्न आपका दिया है पलटेवे। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 9वां प्रश्न आपका दिया है, इसको भी आप सभी यहां से पलटेवे। 10वां प्रश्न आपका दिया है, तो इसको भी आप सभी यहां से पलटेवे। 11वें प्रश्न में आप सभी को रेखांकित पद को प्रश्न बनाकर आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। और 12वां प्रश्न आपका दिया है अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति इति लिखत। आप सभी को इसमें बताना है किसने किससे कहा। आपको 3 यहाँ पर दिए, तीनों में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 13वां प्रश्न आपका दिया है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है। आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 14वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। आप सभी कम से कम 2 श्लोक को याद कर लेवे। ठीक है, और 15वें प्रश्न में आप सभी को वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है को अपि दे। आप सभी को यहाँ पर 3 में से 2 के उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। 16वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है। केचित चत्वारि, आपको 6 में से सिर्फ 4 के उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। जैसे कि आपका पहला दिया यदा यदा ही
क गलानी भवती। तो पेले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है धर्मस्य। धर्मस्य आपको पेले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है क पत्राणि पठन्ति, तो दूसरे में आपको लिखना है वृक्षात। वृक्षात आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है बालका का विभेति, इसमें आपको लिखना है सिनियाद। और चौथा आपका दिया, चौथे में आपको लिखना है घृतम। और पांचवा आपका दिया है सा विद्या का भवंती, इसमें आपको लिखना है विमुक्ते। विमुक्ते आपको यहाँ पर पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है कुंभकारा घटान का रचयति, इसमें आपको लिखना है जीविका है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 17वें प्रश्न में आप सभी को घटनाक्रम के अनुसार आपको इनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं, देख ले वे। सबसे पहले तो आपको पहले नंबर पर लिखना होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लिखना है ये वाला। तीसरे नंबर पर आपको लिखना होगा ये वाला। और चौथे नंबर पर आपको लिखना है ग वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा में। अब आप सभी यहां से 18वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें गद्यांश आपको दिया है। गद्यांश को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांटकर लिखना है परीक्षा में। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आपका दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। यह आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसके अतवे वाले प्रश्न में भी आप सभी को यहां पर एक गद्यांश दिया है। गद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दे, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। यह आपका हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आपका दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, यह आपका हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न आपका दिया, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कहां से लिखना है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है तीसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब आप सभी यहां से 19वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें यहां पर पद्यांश आपको दिया है। पद्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतवे वाले प्रश्न में भी आप सभी को यहाँ पर पद्यांश दिया है। पद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। जैसे कि आपका जो तीसरा प्रश्न दिया, सुत्वा पदे प्रत्यय अस्ति, तो सुत्वा में कौन सा प्रत्यय है यह आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है कृत्वा प्रत्यय, ठीक है, ये आपको लिखना है। और 20वां प्रश्न आपका दिया है। 20वें प्रश्न में आप सभी को नाट्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आप सभी इस नाट्यांश को पढ़ लेवे। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दे, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर नाट्यांश दिया है। नाट्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे 3 प्रश्न दे, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस नाट्यांश में से छांट कर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 21वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक अवतित गद्यांश दिया गया है, जिसको आप सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दे। तो जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है मैं बता देता हूं। तो यहां से लेकर यहां तक आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका दिया है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप सभी को यहां पर लिखना है। कहां से लिखना है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है,
तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको सभी को यहाँ पर लिखना होगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। और चौथा प्रश्न आपका दिया है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको हो जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने प्राचार्य जी को पंच दिवस के लिए अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखना है। और इसके और वाले क्वेश्चन में, अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को समित्रम एकम आमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषा लिखत, आप सभी को अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर निबंध यहाँ पर लिखना है। तो आप सभी प्रिय छात्रों सदाचार, पर्यावरणम, परोपकारा, महाकवि कालिदासा, संस्कृत भाषा में तम, इनके ऊपर निबंध को याद कर लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका छठे प्रश्न का पहला और अतवे का उत्तर आपको दिया है पलडेवे, और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके अतवे का। 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके अतवे का। ठीक है, और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके अतवे का। 10वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके अतवे का। 11वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 12वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है पलडेवे, और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना है इस प्रकार से, यहाँ पर उत्तर आपको दिया है। ठीक है, और 14वें प्रश्न में आप सभी को परीक्षा में श्लोक यहाँ पर लिखना है। तो आपके सामने पहला श्लोक और दूसरा श्लोक यहाँ पर दिया है, याद कर लेवे। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें वाक्यों को शुद्ध करके आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आंसर यहाँ पर दिया है आपको। और 17वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है पलडेवे, और आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया है पलडेवे, और आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है पलडेवे, और आप सभी को 18वें का अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया है पलडेवे। ठीक है, और आप सभी को 20वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है पलडेवे, और आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया है पलडेवे, और आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है पलडेवे। ठीक है, और आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो इसको भी आप सभी पलडेवे, और आप सभी को यहाँ पर 23वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जिसमें सदाचार के ऊपर आपको निबंध इस प्रकार से परीक्षा में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।